हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम्पी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे व्रत रेसिपी साबूदाना थाली पीठ। आप इस साबूदाना थाली पीठ को व्रत के दिन भी खा सकते हो और ये ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है। और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं साबूदाना थाली पीठ। और मेरे चैनल पे साबूदाना खिचड़ी का भी रेसिपी है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप सोक किया हुआ साबूदाना लिया है। इसे मैंने रात भर के लिए सोक करके रखा था। साबूदाना को 2 से 3 बार अच्छे से धो के इसके ऊपर थोड़ा सा पानी रहने तक पानी डालकर इसे मैंने रात भर के लिए सोक करके रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं साबूदाना कितना खिले खिले बने हैं। अब हम इसमें एक बड़ा सा उबाला हुआ आलू को ग्रेट कर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी तोड़कर ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें आधा टीस्पून जितना जीरा डालेंगे, 1 इंच फाइनली कटा हुआ जिंजर, फाइनली कट किया हुआ 3 हरी मिर्ची और इसमें ढेर सारा फाइनली कट किया हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और 3 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ पीनट पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पीनट पाउडर दरदरा रहना चाहिए और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने सेंधा नमक यूज किया है। आप उपवास के लिए जो नमक यूज करते हो उसे आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाएंगे। अब जैसे ही आलू और साबूदाना को मिलाते जाएंगे इसमें स्टिकीनेस बढ़ता जाएगा और ये अच्छे से डो कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अगर आपका मिक्सचर में थोड़ा सा बाइंडिंग कम है तो आप यहाँ पे राजगीरा या कुट्टू का आटा भी मिला सकते हो। और ये मिक्सचर बहुत ही ज्यादा स्टिकी रहता है तो आप हाथों में थोड़ा सा घी या तेल भी लगा के इसे नीड कर सकते हो। थाली पीठ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बटर पेपर यूज किया है। आप चाहे तो पॉलीथीन कवर भी यूज कर सकते हो। बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगाएंगे ताकि थाली पीठ ना चिपके और पैन में डालते ही इजीली निकल जाए। अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसे एक गोल बनाएंगे और इसे हल्का हल्का पैट करते हुए थाली पीठ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का थाली पीठ बनाया है। साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हो। साबूदाना थाली पीठ का डो बहुत ही ज्यादा स्टिकी होता है तो आप अपने हाथों पे तेल या घी लगा सकते हो या थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हो। आप इसी सेम डो को यूज करके साबूदाना वड़ा भी बना सकते हो। आपको साबूदाना वड़ा का रेसिपी चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल चेक कर सकते हो या फिर इसे आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। अब हमारा साबूदाना थाली पीठ रेडी है। इसे हम गरम तवे पे डालेंगे और अच्छे से कुक करेंगे। इसे तवे पे डालने के बाद हल्के से बटर पेपर को निकाल लीजिएगा और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर इसे कुक कीजिएगा। साबूदाना थाली पीठ कुक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है तो आप इसे तुरंत ही मत पलटिएगा क्योंकि ये टूट सकता है। और इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक कुक कीजिएगा, तब जाके बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हमारा नवरात्रि व्रत स्पेशल थाली पीठ रेडी है। आप इसे कर्ड के साथ एंजॉय कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।